हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2। तो बच्चों जैसे कि ना प्रीवियस लेक्चर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी कि इक्लिप्स डिवीजन लेमा क्या होता है, और साथ में हमने एग्जाम्पल फर्स्ट करी। तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल सेकंड, और एग्जाम्पल सेकंड की स्टेटमेंट है show that every positive even integer is of the form 2q, and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1, where q is some integer। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव एवरी सारे मतलब पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो 2q की फॉर्म में होने चाहिए। मतलब कि अगर जितने भी पॉजिटिव हमारे इवन इंटीजर हैं इस यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करते हैं उसको हम इस 2q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जितने भी हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं उनको हम 2q प्लस 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जितने भी सारे। ठीक है। और यहाँ पर जो ये q है ये एक सम इंटीजर है। ओके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको इन स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि इंटीजर क्या होते हैं। तो उसका बच्चों ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर दे देता हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता। तो जैसे कि बच्चों हमारे पास यहाँ पर एक नंबर लाइन होती है, और नंबर लाइन के सेंटर में होता है जीरो। ठीक है बच्चों। नंबर लाइन के सेंटर में होता है यहाँ पर जीरो, और जीरो के राइट हैंड साइड में हमारे पास नंबर होते हैं पॉजिटिव। और ये इन्फिनिटी को बच्चों अप्रोच करते हैं, तो ऑन टू प्लस इन्फिनिटी और राइट हैंड। और इस जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो नंबर होते हैं नेगेटिव, और ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। ठीक है। तो ये बातें हमने इन प्रीवियस लेक्चर करी थी। ये जो बच्चों वन से लेके इनफाइनाइट तक जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। और -1 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक ऑल इंटीजर्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और बच्चों यहाँ पर जो जीरो है ये ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो इसको हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ओनली इंटीजर। ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, शो डेट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। मतलब कि यहाँ पर जो बात करी गई है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बच्चों करी गई है। और जो बच्चों पॉजिटिव इंटीजर है वो हमारे पास ये है, वन से लेके इनफाइनाइट तक जो बच्चों इंटीजर है इनको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने सिर्फ इनकी बात करनी है, और इनमें भी हमने बताना है इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर इन दोनों फॉर्म में होते हैं। जो इवन इंटीजर बच्चों होते हैं वो 2q की फॉर्म में होते हैं, और जो ऑड इंटीजर होते हैं वो 2q प्लस 1 की फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने ये शो करना है। तो बच्चों जो इवन इंटीजर कौन से होंगे? जो इंटीजर 2 के टेबल पर डिवाइड होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। और बच्चों वैसे ही ऑड इंटीजर कौन से होंगे? जैसे कि ये 1 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 5 हो गया। वैसे बच्चों इससे आगे प्रोसीड करेंगे तो 7, 9 एंड 11 एंड सो ऑन। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो लेने हैं इंटीजर्स वो लेने हैं पॉजिटिव, और उसमें भी हमने इसकी टू टाइप्स बनानी है। पहली क्या है? इवन, और उसके बाद है ऑड। ठीक है। तो बच्चों ये मेरा मैंने आपको समझाया कि ब्रीफ, जिन बच्चों को नहीं पता कि ब्रीफली हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत है, किन इंटीजर्स की बच्चों यहाँ पर हमें जरूरत है, हमने उसके ऊपर यहाँ पर बात करनी है। तो अब बच्चों यहाँ पर अब देखें, जैसे कि हमें बोला गया है कि शो करना है कि इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होने चाहिए, और ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमारे 2q प्लस 1 की फॉर्म में होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने बात करनी है पॉजिटिव इंटीजर की। तो यहाँ पर बच्चों इन स्टार्टिंग हम सबसे पहले एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेते हैं। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव
इंटीजर। वैसे बच्चों हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो यहाँ पर ए हमने मान लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ये बच्चों 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी, उनमें से कोई भी बच्चों एक हो सकता है, जितने भी हमारे पास इनफाइनाइट 1 से लेके इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इंटीजर्स है। और बच्चों यहाँ पर हमें अब बी की वैल्यू भी लेट करनी होगी एंड बी। तो देखो बच्चों बी की वैल्यू हमने कैसे लेट करनी होगी, तो उसके लिए बच्चों हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो फॉर्मूला है वो अपने माइंड में रखना होगा। तो हमने बच्चों इन प्रीवियस लेक्चर क्या पढ़ा था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो बच्चों फॉर्मूला होता है वो होता है ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और देखिए बच्चों यहाँ हमने क्या कहा है कि ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमने लेट किया है, ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। और यहाँ पर देखो बच्चों कि जिस फॉर्म में हमने इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है वो है 2q, और सेकंड है 2q प्लस 1। जैसे कि बच्चों अगर मैं यहाँ पर b की प्लस पर b की प्लेस पर बच्चों अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर दूं और साथ में क्या है q, और फर्स्ट वाले इस केस के हिसाब से अगर मैं r की प्लेस पर 0 पुट कर दूं, तो बच्चों इस हिसाब से देखो हमारा क्या बन गया, a दिस इज इक्वल टू 2q। ठीक है, मतलब कि जो ये राइट हैंड साइड है बच्चों ये हमारा सेम बन रहा है 2q जैसा, और इन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बच्चों क्या है, स्मॉल है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, b को बच्चों हमने 2 पुट किया और r हमारा कितना था, 0 था। और बच्चों अगर हम सेकंड केस की बात करें, जैसे कि हमारे पास है 2q प्लस 1, तो इन लेफ्ट हैंड साइड बच्चों फॉर्मूले में हमारे पास a है, और अगर हम b की प्लेस पर 2 पुट करें तो 2q, और हम अगर r की प्लेस पर बच्चों 1 पुट करते हैं तो बन गया ये इन राइट हैंड साइड 2q प्लस 1। मतलब कि ये जो हमारे पास फॉर्म है ये यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से बन चुकी है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास देखें बी हमारा बच्चों वही 2 है, देखें बी हमारा बच्चों 2 है, लेकिन आर बच्चों यहाँ पर हमारा चेंज हुआ, आर कितना है बच्चों, हमारा यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये रफली मैंने आपको समझाया, तो इसके अकॉर्डिंग हमने बच्चों बी की वैल्यू को लेट करना है। तो बी की जो वैल्यू है बच्चों वो हमारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पर भी हमने जो 2q में यहाँ पर चेक किया तो q के साथ यहाँ पर 2 प्रेजेंट है b की प्लेस पर, मतलब कि b की वैल्यू 2 है। उसी तरह बच्चों सेकंड केस में 2q प्लस 1 में q के साथ बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 2, तो मतलब b की वैल्यू 2। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, b दिस इज इक्वल टू 2। ओके, और बच्चों जो ये रफ वर्क है इसको मैं यहाँ पर रब कर देता हूं। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इस टाइप का अगर आपके पास आता है तो बच्चों आपने जो आगाज है उसकी जो स्टार्टिंग है आपने इसी तरीके से करनी है। आपने एक स्टार्टिंग में एक नंबर ए लेट कर लेना है कि वो एनी पॉजिटिव इंटीजर है, और आपने बी की वैल्यू को भी जो स्टेटमेंट में हमें फॉर्म गिवन है जिसमें हमने रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, उसके मुताबिक जो क्यू के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो बी की वैल्यू होगी। ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आपने इसको वैसे ही लेट करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तब हमारे पास और भी केसेस वहां पर बनेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब इसके बाद हमने क्या करना है, इतना करने के बाद बच्चों हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर अब हमने फॉर्मूला जो है सिंबॉलिक फॉर्म में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का वो लिखना है। तो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास होता है ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और अब बच्चों हमने जो वैल्यूज लेट करी है इन स्टार्टिंग, जैसे कि हमने ए को ए ही माना था एनी पॉजिटिव इंटीजर, और बी को बच्चों हमने 2 माना था, वो वैल्यू बच्चों हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो बच्चों ए को हमने यहाँ पर ए ही लेट किया था, तो ए की प्लेस पर बच्चों हम ए ही यहाँ पर पुट कर देंगे, और बच्चों बी की प्लेस पर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे, और साथ में क्यू है। और यहाँ पर देखो बच्चों क्या है कि यहाँ पर स्मॉल आर है। और बच्चों जो हमने यहाँ पर अभी रफ वर्क में चेक किया था तो फर्स्ट केस में हमारे पास आर की वैल्यू 0 आई थी, और सेकंड केस में हमारे पास आर की वैल्यू 1 आई थी। मतलब कि आर की वैल्यू बच्चों यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है, तो इसलिए हम आर को अभी बच्चों यहाँ पर आर ही रहने देते हैं, और इसको बच्चों कह देते हैं से क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों
मतलब इतना करने के बाद, इक्वेशन नंबर 1 बनाने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर Q और R की कंडीशंस को लिखना है। तो देखो बच्चों, ये कंडीशंस आपने हर एक क्वेश्चन में वैसे ही करना है, जितने भी बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों जो Q की कंडीशन होती है वो होती है Q ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और बच्चों ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी इन अ प्रीवियस लेक्चर। और बच्चों जो R की कंडीशन होती है वो होती है R ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ठीक है, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन B। तो देखो बच्चों, Q की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 के इक्वल है, उससे ग्रेटर है। मतलब कि 0 के बाद जितने भी बच्चों हमारे पास इंटीजर्स हैं, क्योंकि Q बच्चों यहाँ पर एक इंटीजर ही है और बच्चों R भी यहाँ पर इंटीजर्स है। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम Q की वैल्यू को लिखें इस हिसाब से, देखो बच्चों Q की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, Q दिस इज इक्वल टू बच्चों 0 भी होगा, Q 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, और बच्चों ऐसे इनफाइनाइट हमारे पास वैल्यू चलती जाए। और अगर बच्चों यहां पर हम R की वैल्यू को लिखें तो देखो बच्चों, R की वैल्यू क्या है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि 0 के इक्वल है, उससे ग्रेटर है, बट B से बच्चों लेस है। तो बच्चों B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2। और बच्चों इसको हमने इंटीजर्स की फॉर्म में ही लिखना है। R भी हमारा एक इंटीजर ही है। अगर बच्चों B की वैल्यू 2 है तो उससे जो छोटा इंटीजर है B से, मतलब जो 2 से जो छोटा इंटीजर है वो 1 है। तो R की जो बच्चों वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होगी और 1 तक जाएगी। अगर बच्चों B की वैल्यू मान के चलो 5 होती तो R की वैल्यू 0 1 2 3 4 तक जाती। मतलब कि जितनी B की वैल्यू उससे एक कम। ठीक है बच्चों, जो प्रीसीडिंग वैल्यू है वहां तक जाएगी, B के बराबर नहीं आएगी। यहां पर बच्चों R की हमने कंडीशन लिखी हुई। ठीक है, इतना करने के बाद देखो बच्चों आपने क्या करना है, और मेनली आपकी बुक में बच्चों जो Q की कंडीशंस है, ये जो बच्चों हमने Q की यहाँ पर लिखी वैल्यू, ये वैल्यू नहीं लिखी होती। और जितने भी टीचर्स हैं वो इस वैल्यू को नहीं लिखाते, लेकिन अगर आप यहाँ पर मेंशन कर देते हो Q की वैल्यू को कि Q की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इंफिनिटी है, तभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज आगे यूज होंगी। ओके, अब देखिए बच्चों, इसके बाद हमने क्या करना है कि नाउ नाउ ठीक है, नाउ पुटिंग values of r equal to 0 कोमा 1 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या करना है कि जितनी भी r की वैल्यूज हैं, जो यहाँ पर दो बच्चों हमारे पास वैल्यू आई हैं 0 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में बच्चों पुट करना है 1 बाय। तो पहले बच्चों हम क्या करते हैं कि r की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे कि एट r इक्वल टू 0, और बच्चों यहाँ पर डालेंगे हम सेमी कॉलन, और यहां पर बच्चों डालेंगे इंप्लाइज का साइन। और बच्चों जो फॉर्मूला हमारे पास 1 है, जो कि ये हमने इक्वेशन बच्चों लिखी थी, जो हमारे पास इक्वल डिवीजन लेमा का फॉर्मूला था, वहां पर बच्चों हमने आर की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर 2q बच्चों हमने पुट किया, और बच्चों आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 0 आई। ठीक है, यहाँ बच्चों हमने आर की वैल्यू को 0 पुट किया, तो a दिस इज इक्वल टू 2t प्लस 0। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, a दिस इज इक्वल टू 2q। ठीक है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं a दिस इज इक्वल टू 2q। ओके, इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है कि एट जो सेकंड बच्चों हमारे पास वैल्यू है, आपने उसको भी चेक कर लेना है कि एट आर दिस इज इक्वल टू 1। अगर बच्चों हम आर को 1 पुट करते हैं तो बच्चों हमारे पास देखो ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या आएगी, 2q। और सिंपली हमने इक्वेशन नंबर 1 में आर की प्लेस पर 1 पुट कर देना है। तो बच्चों ये हमारे पास सेकंड केस बन जाएगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1 वी गॉट इट। ओके, इसके बाद देखो बच्चों हमने चेक करना है। अब देखो बच्चों हमने चेक कैसे करना है, सिंपली हमारे पास जो बच्चों क्यू है, क्योंकि हमारे पास जो ये दो फॉर्म बने, इसको हमने बॉक्स में क्लोज किया है बच्चों, यहां पर क्यू प्रेजेंट। ठीक है, और क्यू की बच्चों हमने यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यूज यहाँ पर लिख ली है, 0 से स्टार्टिंग है, जैसे कि हमारे होल नंबर होते हैं, और इनफाइनाइट तक ये अप्रोच कर रहा है। तो अब हमारी मर्जी है कि बच्चों इनमें से हम एक वैल्यू पिक कर लें, कोई भी। बेशक आप 0 पिक कर लो क्यू की वैल्यू के लिए, या फिर 1 पिक कर लो, 2 पिक कर लो, 3 पिक कर लो। ओनली 1 आपने एक वैल्यू बच्चों यहाँ पर एट ए टाइम पे यहाँ पर पिक करनी है। तो बच्चों मैं कोशिश करूंगा कि जो ये 1 है ये सिंपल वैल्यू है, तो हम 1 यहाँ पर पिक करते हैं। ओके,
और ये बच्चों आपने रफ में करना है। देखिए ये जो मैं आपको अब करवा रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसको अरेंज करके हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके। तो यहां देखें, हम्म, अब देखो बच्चों सिंपल हमारे पास यहां पर क्या है कि ए दिस इज इक्वल टू 2q है। ए दिस इज इक्वल टू 2q बच्चों हमारे पास है। और हमने क्या बोला कि हमने पुट क्या करना है, पुट q दिस इज इक्वल टू 1 हमने पुट करना है, q दिस इज इक्वल टू 1 पुट करना है बच्चों, ठीक है। तो अब हम बच्चों क्या करेंगे कि हमने यहां पर अगर a दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 पुट किया तो बच्चों a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। और बच्चों देखो 2 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। 2 बच्चों हमारे पास क्या है, इवन नंबर है। और बच्चों सिमिलरली पुट q दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर बच्चों हम सेकंड केस में 2q+1 में अगर हम q की प्लेस पर 1 पुट करते हैं, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो बच्चों 2 इंटू 1 हमारा 2 बनेगा, प्लस 1 उसमें हम ऐड करेंगे तो बच्चों ये +3 बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों +3 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है, एक ऑड। और +2 बच्चों हमारा एक इवन नंबर है। तो ये जो बच्चों 2q है, आप बेशक बच्चों q की कोई भी वैल्यू पुट करो, आप यहां पर 0 पुट करो, आप यहां पर 2 पुट करो, आप यहां पर 3 4 5 इनफाइनाइट में से आप कोई भी एक वैल्यू देखो यहां पर पुट करके, हमेशा ये केस है वो इवन ही बनेगा। अगर बच्चों देख ले, अगर आप यहां पर 5 पुट करते हो तो 5 इंटू 2 10। अगर बच्चों यहां पर आप 3 पुट करते हो क्यू की प्लेस पर, 3 इंटू 2 6। और यहां पर भी बच्चों आप अगर क्यू की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है वो पुट करते तो आपके पास ये वाला जो बच्चों केस है ये हम हमेशा ओड बनेगा, ये बच्चों हमेशा ओड बनेगा। ये बच्चों आपको रफली में दिखा रहा हूं लिख के। और ये हमेशा क्या बनेगा, इवन बनेगा। और बच्चों यहां पर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें यही बताना था कि शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q, ठीक है। कि हमने क्या शो करना है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एक तो बच्चों ये 2 है, ये पॉजिटिव नंबर है और ये इंटीजर भी है और ये इवन भी है। तो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 2q, मतलब कि 2 से 1 है, तो इवन इंटीजर हमारे पास ये देखो हमने यहां पर शो कर दिया। एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म a दिस इज इक्वल टू 2q+1। ये बच्चों यहां पर हमने से शो कर दिया। बस इतना बच्चों हमने करना है। आप चाहो तो रफली कर सकते हो। आप ये जो रफ है बच्चों, आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ करके साइड में आप इसको दिखा देना, ठीक है। और यहां पर ऊपर लिख देना कि ये एक रफ वर्क है, ठीक है, ये एक रफ वर्क है, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी पता चल जाए कि आपने साथ में ही रफ किया। रफ ये नहीं कि आप कहीं पीछे साइड में कर देना, आपने साथ साथ में करना है। अब बच्चों लास्ट में हमने देखो क्या लिखना है, जो हमारे पास स्टेटमेंट है हमने वहीं से इसको पिक करना है। हमने क्या करना है कि हेंस एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q+1। ठीक है बच्चों, हमने प्रूव करना था। तो यहां पर बच्चों लिखेंगे कि देयरफॉर, ठीक है बच्चों, देयरफॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and every positive odd integer is in the form, is of the form, is in the form, I'm sorry, is in the form, is in the form 2q and every positive odd integer is in the form 2q+, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद बच्चों लास्ट में देना हमने हेंस प्रूफ, हेंस,
ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को किस हिसाब से करना है, कैसे करना है। तो बच्चों सिंपली हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपने शो करना है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर या फिर पॉजिटिव इवन इंटीजर इस फॉर्म में होंगे। आपको बच्चों इस टाइप के एक्सरसाइज 1.1 में काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपने जो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग करनी है वो ऐसे ही करनी है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब ये 2 जो बी की वैल्यू बच्चों हमने यहां से क्वेश्चन से ही पिक करनी, जो क्यू के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वहां पर हमने यही वैल्यू पिक करनी है। ओके, उसके बाद बच्चों हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेना है, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हमने ए की वैल्यू ए और बी की प्लेस में बच्चों 2 क्यू पुट कर देना है, मतलब 2 पुट कर देना, तो ये बन जाएगा 2 क्यू प्लस आर से 1। उसके बच्चों हमने यहाँ पर ईच एंड एवरी क्वेश्चन में क्यू और आर की जो कंडीशंस है उसको बच्चों मेंशन कर देना है, क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। हमने क्यू की जो बच्चों वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग लिख लेनी है, जो कि हर क्वेश्चन में यही होगी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, लेकिन आर की वैल्यू बी के हिसाब से, क्योंकि इट्स डिपेंड्स ऑन बी, सो आर की वैल्यू बी के हिसाब से हर क्वेश्चन में चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास आर की वैल्यू 0 बनाई है, लेस देन बी। उसके बाद जो हमने क्या करना है कि सिंपली हमने चेक करना है कि नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ आर इक्वल टू 0 1 इन 1, इक्वेशन नंबर 1। हमने एक बार आर की वैल्यू को 0 पुट किया, फिर बच्चों आर की वैल्यू को हमने 1 पुट किया, तो बच्चों हमारे पास दो कंडीशन बनेगी। उन दो कंडीशन में बच्चों हमने क्यू की वैल्यू को कुछ भी वैल्यू पिक कर लो आप, यहाँ पर रफ में आपने चेक करके देखना है, और रफ वर्क भी बच्चों आपने यहाँ पर साइड में करना है, साथ में करना है, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि आपने यहाँ पर रफ वर्क किया है, और उसको भी चल जाए पता कि ये एक इवन नंबर है और ये एक ऑड नंबर है। तो ये बच्चों लिखने की आपको जरूरत वैसे नहीं है, ऑड इवन यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, तो इसको बच्चों आप बेशक रब कर देना। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ लिखने की, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था बस। तो बेशक आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, रफ में, लेकिन यहाँ मत लिखना बीच में क्वेश्चन के। और उसके बाद बच्चों फिर आपने ये लाइन लिख देनी है क्वेश्चन में से कि therefore every positive even integer is in the form 2q and every positive odd integer is in the form tq plus 1 hence proved। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सेकंड मतलब एग्जाम्पल जो 2 है बुक की वो आपको समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल थर्ड, तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच। हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 3। स्टेटमेंट है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। तो बच्चों क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि हमने शो करना है कि एनी कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, और यहां पर q सम इंटीजर है। तो बच्चों जैसे कि इन अ प्रीवियस लेक्चर एग्जांपल 2 में हमने बात करी थी कि इसी टाइप का हमारे पास क्वेश्चन था, और वहां पर हमने आपको सॉल्व करके बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर क्या होते हैं। उस क्वेश्चन में हमने काफी ज्यादा डिटेल में एग्जांपल में, जो एग्जांपल 2 है उसमें बात करी थी। तो बच्चों उसी लिहाज से हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, और जिन बच्चों ने वो एग्जाम्पल नहीं देखी है तो सबसे पहले वो एग्जाम्पल वॉच कर लें। सेकंड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2, प्रीवियस वीडियो है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उसके बाद इस एग्जाम्पल पर आए तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें हम काफी कुछ चीजें हैं वो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो बातें हमने प्रीवियस वीडियो में कर दी है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमने स्टार्ट वैसे ही करना है। यहाँ पर ही बच्चों पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात है, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो सबसे पहले बच्चों हमने लेट करना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और बच्चों बी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल 2 में बताया था कि जो क्यू के साथ जो ये नंबर होता है यही बी की वैल्यू होती है। तो बच्चों यहाँ पर क्यू के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इस केस में, और इस केस में बच्चों 4 है, तो बच्चों बी की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम इक्वल्स डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे नाउ
by Euclid's डिवीजन लेमा। और हमने बच्चों जो फॉर्मूला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का वो यहाँ पर लिख देना है, ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और उसके बाद बच्चों हमने ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देना है। तो बच्चों ए हमारा ए है, ए दिस इज इक्वल टू ए, और बच्चों बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 क्यू प्लस आर बन जाएगा, सी क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर क्यू की जो कंडीशन है और आर की कंडीशन है उसको यहाँ पर लिख देना है, वेयर क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। देयरफॉर जो बच्चों हमारे पास क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी, क्योंकि बच्चों क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वैल्यू 0 होगी उससे ग्रेटर होगी जो कि इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। एंड हमारे पास जो बच्चों आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 होगी उससे ग्रेटर होगी लेकिन बी से छोटी होगी, और बच्चों बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, मतलब कि उससे एक लेस मतलब कि 3 तक बच्चों आर की वैल्यू जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, इसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर लिखना है कि नाउ पुटिंग values of r this is equal to 0 1 2 3 इन 1। ठीक है बच्चों, हमने r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहां लिखेंगे बच्चों एट r इक्वल टू 0। तो बच्चों पहली वैल्यू हमने r इक्वल टू 0 पुट करनी है, a दिस इज इक्वल टू 4q प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 4q। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी a की। और एट r इक्वल टू 1, तो बच्चों हमारे पास देखो a की वैल्यू क्या आएगी, a दिस इज इक्वल टू 4q प्लस 1। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर r की वैल्यू को 2 पुट करना है, एट r दिस इज इक्वल टू 2। तो देखो बच्चों हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, 4q प्लस 2 एंड एट r इक्वल टू 3। तो हमारे पास बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी, a दिस इज इक्वल टू 4q प्लस 3। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये 4 केसेस बन जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये करने के बाद हमने क्या करना है कि q की वैल्यू को बच्चों यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर बच्चों हम रफ केस बनाएंगे। ठीक है, और रफ केस के लिए मैं आपको बता देता हूँ बच्चों क्या करना है, आपने यहाँ पर आपने क्यू की कोई एक वैल्यू बच्चों यहाँ पर पिक कर लेनी है। जैसे कि मैंने इन अ प्रीवियस केस 1 को पिक किया था, यहाँ पर बच्चों हम 1 को पिक कर लेते। तो बच्चों ये देखिए हमारा रफ बच्चों ये पोर्शन है रफ। तो पुट क्यू दिस इज इक्वल टू 1 इन ऑल दीज केसेस 1 2 3 4। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम a दिस इज इक्वल टू 4 इंटू मतलब ये 4q जो है बच्चों यहाँ पर अगर 0 पुट करते हैं 1 पुट करते हैं तो बच्चों हमारा क्या बनेगा 4 बनेगा जो कि एक इवन नंबर है। अब बच्चों सेकंड केस के मुताबिक अगर हम यहाँ पर 4 इंटू 1 एंड प्लस 1 मतलब कि 4 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो बच्चों ये हमारा एक ऑड नंबर है। और इसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ पर 4q प्लस 2 में अगर बच्चों यहाँ पुट करते हैं तो 4 इंटू 2 प्लस 2 4 टू ज़ा 8 8 8 और 2 10। तो बच्चों ये हमारा कितना है एक इवन नंबर है। ओके, और उसके बाद बच्चों अगर हम यहाँ पर a दिस इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं 3 प्लस 3 4 4 3 4 3 12 12 और 3 15। तो बच्चों ये हमारा 15 बन जाएगा। ओके, और बच्चों 15 हमारा एक और नंबर है। तो बच्चों क्वेश्चन में हमने क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो और ऑड हो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर देखो ऑड नंबर कौन से हैं। जो बच्चों हमारे यहाँ पर ऑड नंबर हैं वो यहाँ देख लो कौन कौन से हैं। एक तो 5 बच्चों हमारा ऑड नंबर है और एक बच्चों 15 हमारा ऑड नंबर है, 10 और 4 हमारा इवन नंबर है। और बच्चों जो ये हमारे पास 5 बना है वो किससे बना है, इस वाले केस से बना है, ये बच्चों ऑड है, और एक हमारा 4q प्लस 3 से बना है जो कि एक ऑड नंबर है। बच्चों यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था कि जो हमारे पास जितने भी पॉजिटिव और इंटीजर है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 की फॉर्म में
होंगे, ये हमने शो करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पर यही बना है कि जो ऑड नंबर आया है क्यू की वैल्यू पुट करने पर वो 4q+1 और 4q+3 से ही आया है। तो बच्चों लास्ट में देखो हम यहाँ पर हम क्या लिख देंगे सिंपली, तो बच्चों लास्ट में हम यहाँ पर लिख देंगे कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर एवरी पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से बच्चों लाइन हमने लेनी है, यहाँ पर पिक करनी है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, एनी पॉजिटिव और ऑड इंटीजर, आप एनी लिख ले या फिर एवरी लिख ले, आपकी मर्जी है। तो देयरफॉर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म, ठीक है, 4q+1 एंड और 4q+3, ठीक है। उसके बाद हेंस प्रूव बच्चों यहाँ पर हमने लिख दिया, हेंस प्रूव, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल सेकंड समझ आई होगी। तो बच्चों ये एग्जाम्पल सेम थी जैसे हमने एग्जाम्पल 2 करी थी, तो आपको जो गौर करना है वो एग्जाम्पल 2 में करना है, क्योंकि वहां पर जो बेसिक है इस क्वेश्चन का वो मैंने एग्जाम्पल 2 में आपको करवा दिया था। वैसे कि स्टार्टिंग में हमने एक एनी पॉजिटिव और इंटीजर जो कि ए होगा उसको लेट कर लेना है, बी की वैल्यू को हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से बच्चों यहाँ पर कर लेना है, बी दिस इज इक्वल टू 4, और यूक्लिड डिवीजन लेमा का बच्चों हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है, ए और बी की वैल्यू को बच्चों हमने पुट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। क्यू और आर के बच्चों को एडिशन को लिखना है, और उसके बाद हमने आर की वैल्यू को 1 बाय 1 इसमें पुट करना है जो हमारे पास कंडीशन बनेगी, ठीक है। और उसको फिर हमने क्यू की वैल्यू को इसी एक वैल्यू को पिक कर, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 को पिक किया, चेक करना है, तो हमारे पास जो ऑल केसेस है वो बच्चों यहाँ पर बन जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म 4q+1 और 4q+3, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल थर्ड समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 4, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच। हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 4। स्टेटमेंट है A sweet seller has 420 kaju burfis and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? तो बच्चों एक मोहतरमा है, लेडी हैं जो कि स्वीट सेलर्स हैं, हलवाई हैं, और उनके पास 420 420 काजू वाली बर्फीज हैं और 130 बादाम वाली बर्फीज हैं, और वो चाहती हैं कि वो इन सारी बर्फीज को एक ट्रे में रखें, और ट्रे में वो इस हिसाब से रखें ताकि उनकी सारी जो बर्फीज हैं वो भी सेट हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बर्फीज उस ट्रे में आए और कम से कम एरिया ऑक्यूपाई करें। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम रफली आपको बताना चाहें तो कुछ हम ऐसा कह सकते हैं कि मान के चलो कि हमारे पास यहाँ पर एक ट्रे है, तो यहाँ पर बच्चों हम एक ट्रे रफली बना लेते हैं, और दिस इज़ अ ट्रे, ओके। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन कोशिश करना आप किसको समझ जाना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये एक ट्रे है, और इसमें हम और लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, दिस एंड दिस, ठीक है बच्चों। और वो ऐसा चाहती हैं कि वो बर्फीज को इस ढंग से रखें ताकि हमारे पास जो ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ी आ जाए और कम से कम एरिया ऑक्यूपाई हो, ठीक है। जो रफली मैंने यहाँ पर एक कोशिश करी आपको बनवाने की, कि यहाँ पर दिखाऊं बना के कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसके हिसाब से बच्चों देखो, हमने काजू वाली बर्फीज रखनी है और बादाम वाली बर्फीज हैं, और जाहिर सी बात है बच्चों यहाँ पर काजू वाली बर्फीज हैं वो ज़्यादा हैं और बादाम वाली बर्फीज कम है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो बर्फीज है वैसे तो वो
हमारे पास रेक्टेंगल शेप में होती है या फिर स्क्वायर शेप में होती है, तो यहाँ पर बच्चों हम राउंड मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हम एक डिफरेंट कलर से शो करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो काजू वाली बर्फी है वो ज़्यादा है, तो बच्चों वो ज़्यादा होनी चाहिए। इस लिहाज से ऐसे कि एक बर्फी यहाँ होगी काजू वाली, तो बच्चों रेड कलर क्या है, काजू वाली बर्फी है, ठीक है। रेड जो बच्चों कलर है वो है काजू वाली बर्फी, ठीक है, काजू बर्फी, ठीक है। तो रेड कलर बच्चों ऐसा हो गया। और 1 2 3 4 5 6, तो जैसे एक डेकोरेशन सी बच्चों हम बना लेते हैं यहाँ पर सिंपल कि, ठीक है। और क्योंकि काजू वाली बर्फी बहुत कम है तो उसको एक ही हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रो में रखते हैं, और उसको हम चाहते हैं कि चलो येलो से हम यहाँ पर या वाइट से हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं कि जो हमारे पास बादाम वाली बर्फीज हैं वो यहाँ पर वाइट में है। तो कुछ इस ढंग से हम बच्चों रख सकते हैं। तो उन्होंने बर्फीज को कुछ इस ढंग से बच्चों रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बर्फीज आ जाए ट्रे में और कम से कम एरिया ऑक्यूपाए, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट बच्चों वे हो सकते हैं, वो बर्फी को ऐसे रख सकती हैं या फिर किसी और ढंग से बच्चों रख सकती हैं, वो उनके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये देखना है कि what is the number of that can be placed in each stack for this purpose, ठीक है। what is the number of what is the number of that can be placed in each stack for this purpose, मतलब एक डब्बे में कितनी बर्फी आएंगी, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो she wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray, what is the number of that can be placed in a each stack for this purpose, ठीक है। तो मतलब हर एक स्टैक स्टैक में कितनी बर्फियां जाएंगी हमने वो देखना है, ठीक है। तो बच्चों ये रफली एक वर्क था, आपको मैं समझा दिया। अब इसका बच्चों जो हमारे पास मैथमेटिकल पोर्शन है हम वो करते हैं। और उसमें देखो बच्चों हमने यहाँ पर कैसे करना है, सिंपली आपको मैं बताता चलूँ कि अगर इस टाइप के बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले बच्चों क्या करना होता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हमें फॉर्मूला लगाना होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल फर्स्ट में किया था। मुझे यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और सिंपल बच्चों हमने स्टार्ट वैसे ही करना है कि 420 और 130 को बच्चों हमने यहाँ पर लिख लेना है और देखना है कि इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पर 420 है। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला लिखना है, देयरफॉर बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो बच्चों उसका जो फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पर लिख लेना है। और उसका बच्चों फॉर्मूला हमारे पास होता है ए दिस इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और उसके बाद जो हमने यहाँ पर लिखना है स्टेप 1 और इसको डिवाइड करना है। तो जो देखो हमने डिवाइड किस वे में करना है कि सिंपली हमने 420 को यहाँ पर एज अ डिविडेंड लेना है और 130 को बच्चों हमने एज अ डिवाइजर यहाँ पर लेना है। और हमने देखना है कि बच्चों ये किस टेबल पर आएगा। तो 130 ज़ा 309 एंड 3, तो बच्चों ये आएगा 390, मतलब ये 3 पर बच्चों जाएगा, ओके। और इसको बच्चों सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारे पास आएगा 30, ओके। उसके बाद जो हमने फर्दर यहाँ पे चेक करना है कि 130 हमारा कहाँ पर है। तो देखो बच्चों फर्स्ट स्टेप को हमने यहाँ पर लिख लेना है, जैसे कि ए हमारा डिविडेंट है तो 420 एंड दिस इज इक्वल टू, और बी बच्चों हमारा 130 है, ठीक है। ये बच्चों हमारा बी है, यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ फिर दोबारा। ये बच्चों हमारा बी है, ये जो बच्चों वैल्यू होती है अंदर इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये बच्चों ए है जो कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट करी थी। और ये बच्चों हमारा क्वेश्चन होता है, ठीक है। और ये बच्चों हमारा जो नीचे आता है यहाँ पर वो रिमाइंडर होता है। तो बच्चों ये रिमाइंडर है, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप बाद में करते हैं, पहले हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि ये रिमाइंडर हमारा है। ये बच्चों क्या हमारा रिमाइंडर है। तो ये बच्चों हमारा यहाँ पर रिमाइंडर है। तो यहाँ पर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर ये रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर को बच्चों हम स्मॉल आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ए और क्यू की बच्चों हमारे पास वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी यहाँ पर मैं चेंज कर दूँ कलर। तो 3 को बच्चों हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3 एंड प्लस 30, ठीक है बच्चों।
अब बच्चों हमने स्टेप 2 यहाँ पर लिखना है, और बच्चों स्टेप 2 में हमारे पास यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास केसेस हैं उस हिसाब से, तो बच्चों मैंने क्या करना है कि देखो यहाँ पर बच्चों अब आगे तो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो ये जो 130 है बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, ये डिविडेंड बन जाएगा, और 30 को बच्चों हम यहाँ लिख लेंगे। 130 बच्चों हमारा डिविडेंड बन जाएगा, और देखेंगे 30 टेबल पे 130 कहाँ आता है या फिर उससे लेस का आता है, तो बच्चों 4 पे 120 आता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और यहाँ पर बच्चों 10 आ जाएगा इसको सब्ट्रैक्ट करके, तो ये बच्चों हमारा सेकंड स्टेप बन गया। और यहाँ पर जो बच्चों हमारा डिविडेंड है वो है 130, एंड दिस इज इक्वल टू हमारा बच्चों जो डिवाइजर है 30 इंटू 4 + 10। ठीक है, इसको बच्चों हमने कहाँ तक डिवाइड करना है कि जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखो हमने क्या करना है कि जो ये 10 है इसको बच्चों हमने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो बच्चों 10 को हमने यहाँ पर लिख लेना है बच्चों, और 30 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और 10 3 सा 30। ओके, और इसके बाद बच्चों इसको हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना, तो बच्चों हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। तो बच्चों देखो ये हमारा स्टेप 3 बन गया, और स्टेप 3 में बच्चों जो हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, और हमारा जितना भी वर्क है उसको हम यहाँ पर रोक देंगे, आगे हमें कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। 30 बच्चों हमारा डिविडेंड है, 10 हमारा डिवाइजर है, इनटू 3 हमारा क्वोशिएंट है, और बच्चों रिमाइंडर 0। अब बच्चों बताओ कि यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल 1 में क्या बताया था कि एचसीएफ क्या होता है, मेन यहाँ पर बच्चों एचसीएफ की बात है। तो आप पॉज करें वीडियो को और बताएं कि यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या होगा। सो बच्चों आई होप कि आपने यहाँ पर सोच लिया होगा कि एचसीएफ क्या होगा। तो सिंपल बच्चों एचसीएफ हमारा क्या होगा, ये 10 होगा, जो कि हमारा लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो बच्चों जो एचसीएफ होगा तो वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ स्टैक्स होगा। हेयर एचसीएफ, और एचसीएफ बच्चों किस किसका, ये दो दो नंबर हमारे पास है, 420 और 130, दिस इज इक्वल टू 10। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन बच्चों में पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ डैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। ठीक है, हमने जो स्टैक के जो नंबर्स है वो बच्चों बताने हैं, और बच्चों स्टैक का मतलब कतार भी हो सकता है, लाइनें हो सकती है, और ढेर भी हो सकता है। तो कितने वो ढेर बनाएंगी जो सीड सेलर या फिर स्टैक बनाएंगी, तो यहाँ पर हम बच्चों लिख देंगे लास्ट में कि हैंस, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स, मैक्सिमम number of stacks for both kind of burpees। ठीक है, both kind of burpees is 10। ठीक है, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 to be complete हुई, एग्जाम्पल 4 हमारी कंप्लीट हुई। तो बच्चों आई होप कि आपको एग्जाम्पल 4 समझ आई होगी। और बच्चों अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कितनी एग्जाम्पल बची हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है, वो बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो उससे पहले बच्चों आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।